वेलकम टू अदर वीडियो। यह है इनविंसिबल के एपिसोड 4 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ इनविंसिबल की कहानी में आगे। तो अब तक कहानी में दो नीले भाई जेल से निकल चुके होते हैं, जिसमें से एक मारा जाता है और एक बच जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर डीमन डिटेक्टिव दे चुका है शक ओमनी मैन की बीवी के जहन में। और इसके अलावा आगे कहानी में हम पहुंचते हैं इजिप्ट जेसीबी की खुदाई देखने के लिए। अब जहाँ पे इजिप्ट में हो रही है खुदाई, और यहाँ पे एक जगह से निकलता है गेट, जिस दरवाजे को उठाते ही इसके अंदर जाता है इसका ठेकेदार। और अंदर जाके वो एक जगह पर हाथ रखता है, जिसके ऊपर हाथ रखते ही एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ से चमक निकलती है और एक मम्मी इसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसके साथ ये बाहर आता है और बाहर कोहराम मच जाता है। तो इससे कहीं दूर ट्रेनिंग चल रही है अभी भी मार्क्स की अपने डैड यानी ओमनी मैन के साथ। और वैसे यहाँ पे मार्क्स यानी कि इनविंसिबल काफ़ी कुछ और कर रहा है, जैसे कि डेट पे जाना और फिर साथ में मज़े करना अपनी गर्लफ्रेंड के, जहाँ पे उसने राइस सेपरेटर लिया है। और साथ ही यहाँ पे डीमन डिटेक्टिव मिलता है ओमनी मैन से, जो कहता है सच छुपाए छुपता नहीं, रहता है खूनी के हाथ पर। यू नो व्हाट आई मीन। अब वैसे इसके अलावा यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है क्लोन बनाने की, जहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं नीला शख्स, जो कि अपने हाथ से खून निकालने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करता है। और फिर इस खून को लेकर उसमें से अपने डीएनए के सैंपल लेकर उससे क्लोनिंग करता है, जहाँ पे इसके लिए शायद वो यूज़ करता है बर्गर के हैम की, मतलब उससे निकलने वाले मीट की। अब इसके अलावा यहाँ पर रोबोट भी कुछ अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, जहाँ पे उसने अपने एक साथी के कंधे पात रखकर शायद खून का सैंपल लिया है। तो देखते हैं क्या करता है रोबोट। और इसके अलावा यहाँ पर मार्क्स की मॉम रेड रश की गर्लफ्रेंड की हेल्प कर रही है उसकी प्रॉपर्टी सेल करने में। अब जिस बीच उनके घर में घुस पड़ता है सीजल और उसको पकड़ लेता है ओमनी मैन, लेकिन वो समझता है वो सीजल है और उसको छोड़ के फिर यहाँ पे उसको बोलने का मौका देता है, जहाँ वो कहता है उसका एक मिशन है मार्स के लिए, जो कि मार्स में जाकर उनके एस्ट्रोनॉट की रक्षा करनी है। मतलब वो मार्स पे जा रहे हैं जहाँ पे हो सकता है जीवन हो और कुछ खतरा हो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, तो उसे वहाँ पर उनके साथ जाना है बिना उनको पता चलने दिए। तो फिर मार्स का मार्स पे जाने का मिशन शुरू होता है, जहाँ पे उनके स्पेसशिप का पीछा करता है चुपके चुपके, और फिर पहुँच जाता है प्लैनेट मार्स पे, जहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर इस बीच वो गायब हो जाता है, जहाँ पे मार्क्स अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। तो थोड़ा सा काम पे ध्यान देना चाहिए फ़ोन छोड़कर। अब वैसे इसके अलावा ओमनी मैन अपनी बीवी को लेकर दूसरे देश में घूमने पहुंच जाता है, जहाँ पे एक ड्रैगन हमला कर देता है। हाँ, एक हीरो कभी चैन से छुट्टी भी नहीं ले सकता। अब इसके अलावा यहाँ पर डीमन डिटेक्टिव लगा हुआ है खोज में उस खूनी के, जिसने अपने हाथ रंगे हैं सारे हीरोज से, मतलब गार्जियन ऑफ ग्लोब से। अब इसके अलावा यहाँ मार्क्स को रक्षा करनी है उन एस्ट्रोनॉट की और ढूंढना उन एस्ट्रोनॉट को, जहाँ पे वो कुछ दिमाग नुमा ऑक्टोपस जैसी चीज़ें टकराता है। अब जहाँ पे उससे बचकर वो पहुँचता है गुफा के अंदर, जहाँ पे सारे मार्शियन छुप के पत्थर बने होते हैं, और फिर उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर उनके पास सेम वही चीज़ें होती है। मतलब वहाँ पे वो खतरनाक चीज़ें भी आती है जो उनकी नहीं होती, जहाँ पे राजा के सामने पेश किया जाता है मार्क्स को मार्स के राजा के पास पेश किया जाता है, जहाँ पे वो देखता है उसके एस्ट्रोनॉट्स को, और उन्हें लगता है कि ये सारे जो ऑक्टोपस नुमा कीड़े हैं वो अर्थ वाले लाए हैं, पर रीज़न कुछ और है, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं। और जब भी ये किसी मार्शियन को छूते हैं तो उनको वो उनकी तरह बना देते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुके होते हैं, बेसिकली बिल्कुल बैन 10 की तरह। तो अब वैसे बात नहीं बनती उन मार्शियन से, तो वहाँ से भागना पड़ता है एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए, जहाँ पे बाकी के एलियन से लड़ता है, मतलब बाकी के मार्शियन से लड़ता है। मार्क्स जहाँ पे थोड़ा पिटने के बाद वो मदद करता है एस्ट्रोनॉट की वहाँ से एस्केप करने में, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट शायद उस ऑक्टोपस नुमा एलियन के जंगल में आ चुका है, जहाँ पर वो इन एलियंस को कंट्रोल कर पा रहा है। और पूरे एलियंस की जो आर्मी थी, मतलब सुनामी थी, उन्होंने इसके ऊपर छोड़ दी, उसने इनके ऊपर छोड़ दिया। तो शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, जो हम आगे आने वाले सीज़न में देख पाएंगे, क्योंकि इस सीज़न में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो वैसे इसके अलावा आगे मार्क्स पहुंचता है घर में, जो उसके माँ बाप बैठे हुए हैं प्यार से, मतलब बस बैठे ही हुए हैं वैसे। अब इसके अलावा आगे पहुंचता है मार्क्स अपने स्कूल में, जहाँ वो करता है किसिंग, और फिर उसे करता है मार्क्स से लाया हुआ एक पत्थर गिफ्ट। अब जहाँ आगे कहानी में डीमन डिटेक्टिव को प्यार से बुलाकर एक कमरे में उसके ऊपर डीमन भगाओ सैरने शुरू हो जाते हैं, जहाँ उस बेचारे को रियलिटी ढूंढने से पहले ही उसके डीमन वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। बेचारा डीमन जो अकेला सच की खोज में निकला हुआ था। अब इसके अलावा यहाँ रोबोट मिलता है किसी उधड़े हुई शरीर जैसी चीज़ से, जो कि शायद उसका बॉस है या फिर कुछ और है। तो क्या है वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का, इसके अगले एपिसोड में। तो इसके साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो और एपिसोड के बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।